परम पूज्य श्री साहिब जी, मंगलमय पूजनीय संत समाज, पर और स्व क्या है? जितनी उपलब्धि हमारे स्मृति के सब सपने हैं, व्यामोहित मृग तृष्णा में उनको कहते अपने हैं। जितनी उपलब्धि हमारे स्मृति के सब सपने हैं, व्यामोहित मृग तृष्णा में उनको कहते अपने हैं। इंद्रियां बहिर्मुख हैं ही उससे विषयों को गहते, उनमें मान्यता बनाकर हम मोह शोक में दहते। यह जगत दूर कितना है समझे मेरे अपने से, कुछ भी नहीं हाथ लगेगा हो जाएंगे सपने से। भौतिक आयाम जहाँ तक मन माया का घेरा है, इससे आगे जाने पर चेतन स्वराज मेरा है। एक दिन वियोग निश्चित है, परिचित अपना जो माना, घर धन कुटुंब मठ मंदिर गुण नाम रूप और नाना। मन में प्रतीत सब मेरे, मन में प्रतीत सब होते, मन खोने पर खो जाते, मन के आयाम मिटा कर हम स्व में ही सो जाते। हम सदा काल से जग में करते भ्रमवश आवर्तन, कब मोह पास तोड़ेंगे कब छोड़ेंगे अनर्तन। जग से रुकना ही होगा वर्तमान भविष्य कभी भी, बाधाएं सभी रहेंगी छोड़ेंगे मोह जभी भी। कौड़ी को छोड़ करोड़ों की संपत्ति को खोते हैं, मन में दृश्यों को रख कर हम व्यर्थ भार ढोते हैं। निश्रेयस तभी मिलेगा जब मन उन्मन हो जाए, सारा संबंध दृश्य का प्रज्ञा द्वारा धो जाए। मुखरित मालती महकती मोहती मधुप नर मन को, जग की काली रेखाएं छन छन छूती जन मन को। हो सजग मोक्ष पथगामी रहता जग घन उपवन में, किंचित न कभी मल छाता उसके द्वितीय अंबर मन में। भौतिक जीवन सीमित है, अध्यात्म अनंत अमर है। जब धुल जाती भौतिकता मिल जाता स्थिति घर है। पर से उपरत हो करके स्व में ही रह जाना है, जीवन का लक्ष्य यही है ना फिर आगे जाना है। जितनी उपलब्धि हमारी स्मृति के सब सपने हैं। उपलब्धि प्राप्त प्राणी पदार्थ और परिस्थितियों का आनंद। ये जो मिली हुई चीज़ें हैं, प्राणी और पदार्थ परिस्थिति,
ये तीन की ही तो उपलब्धि हमारे चारों तरफ घूम रही है, रात दिन नाच रही है दिल दिमाग में। धन हो, घर हो, जमीन हो, रुपए पैसे हो, कीमती कीमती और भी गाड़ी मोटर और मोबाइल टीवी आदि आदि जो कुछ है, ये चीजें और प्राणी, बेटा बेटी, पति पत्नी, भाई बंधु, माता पिता, ये सब प्राणियों की उपलब्धि है। और परिस्थिति, लोगों के द्वारा मिलता हुआ सम्मान, प्रेम, वाहवाही, और इन सब सुख भोगों को भोगते समय जो कुछ मन में भाव उठता है, और अनेक जगहों में गए, घूमे, टहले, देखे, उन सब की जो मन में आनंद की एक लहर उठती है, ये सब परिस्थितियां हैं। ये सब क्या हैं? स्मृति के सब सपने हैं। ये सब याद रह जाएगा। याद करने, जैसे सोते समय सपना देखते हैं और फिर उस सपने को बाद में कभी थोड़ा सा याद कर लेते हैं, ऐसे ही ये जो कुछ मिला है आज, जिन जिन चीज़ों में बड़ा आनंद मान रहे हैं और जिनको जिनको हम अपना ऐश्वर्य मान रहे हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं, सुख मान रहे हैं, ये सब याद कभी हो सकता है। और याद होने से क्या हो जाएगा? गुदगुदी थोड़ा उत्पन्न करके फिर वो खो जाएगी और हम उसी में केवल दुख, क्लेश ही का अनुभव करेंगे। कुछ मिलना नहीं है। जो कुछ यहाँ मिला हुआ है वो सब खोने के लिए है, और इन खोने वाली चीज़ों में मन को डुबाना रोने के लिए है। क्या है यहाँ? पहले से मन को समेटे रखो। किसी भी दृश्य में, नर नारियों में और प्राप्त उपलब्धियों में बहुत ना मन को घुमाओ। जितने उनमें डुबाएंगे उतने क्लेश मिलेगा, शोक मिलेगा। ये शोक संताप हरदम आदमी के चारों तरफ नाचता रहता है। कुछ भी उपलब्धि में हर्षित हुए तो समझ लीजिए कि उसके पीछे शोकित होना है। ये शोक हर्ष, हर्ष शोक, हर्ष शोक, रात दिन ये आदमी के पीछे लगे रहते हैं। पहले से ही सजग रहो, असली चीज की कामना करो। जहाँ हर्ष शोक नहीं है, दोनों, वो अपनी उपलब्धि, आत्म उपलब्धि, स्वरूप का स्मरण, स्वरूप में लौटना। व्यामोहित मृग तृष्णा में उनको कहते अपने हैं। ये मृग तृष्णा में व्यामोहित होकर के इन्हीं को अपना हम कह रहे हैं। जैसे मृग धूप की लहरियों में पानी देखता है नहीं पानी, भ्रमवश उसको दिखता है। इसी तरह ये मनुष्य इन प्राणी पदार्थों के तमाम उपलब्धियों में सुख देखता है। सुख है नहीं। संसार में सुख नहीं होता, दर्पण में मुख नहीं होता, लेकिन अज्ञानवश दोनों को दिखाई देता है। दर्पण में कहीं मुख होता है लेकिन दिखता है। ऐसे संसार में कहीं सुख होता है लेकिन दिखता है, और दोनों उल्लू बन के रह जाते हैं। इसलिए ये व्यामोहित ना होए, इनको अपना मान मान करके अपने मन को भटकाओ मत, नहीं तो शोक मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं साहब ऐसा क्यों कहते हैं, ये सब अपने हैं, कैसे ना कहें अपने। कह लो, जितना कहना हो कह लो, फिर इन्हीं को एक दिन कहना पड़ेगा कि साहब साथ नहीं देते, बात नहीं मानते, पास में नहीं बैठते हैं, दुख दे रहे हैं, चले गए हैं, याद आती है। यही तो सब रह जाएगा। पहले से अपना ना मानो। कितने लालों को पाले पर सूना ही आंचल है, जग को समेट कर रख लें
ऐसा किसमें संबल है। ये बहुत प्यारे प्यारे लोग मिले, अनादिकाल से न जाने कितना बेटा बेटी को पाले, कितना माँ बाप हमको मिले और कितना पति पत्नी मिले, कितने सगे संबंधी मिले, और बस सब छूटते गए। आज कुछ भी तो नहीं है। इसलिए आज भी सब इनको भी स्वप्न की तरह समझो। इंद्रियां बहिर्मुख हैं ही, उनसे विषयों को गहते, उनमें मान्यता बनाकर हम मोक शोक में दहते। ये इंद्रियां बहिर्मुख हैं ही, स्वाभाविक है। परांच खानि वितरण स्वयंभू तस्मांच परांच पश्चात नान्तरात्मन। प्रकृति ने, स्वयंभू ने, हमारे कर्म विधाता ने हमारी इंद्रियों को बहिर्मुख बनाया है। ये देह गुजर की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ये विश्व सत्ता के नियम ने मनुष्य की इंद्रियों को बहिर्मुख बनाया है। ये सभी इंद्रियां बाहर की ओर काम करती हैं। आँख बाहर के रूप को देखती है, आत्मा को नहीं। कान बाहर के शब्दों को सुनता है, आत्मा की नहीं, आत्मा की आवाज को नहीं। त्वचा बाहर का स्पर्श करती है, आत्मा का नहीं स्पर्श करती। ऐसे जीभ इन बाहर के रसों का स्वाद लेती है, आत्मा का स्वाद नहीं। नाक भी ऐसे। तो रात दिन इंद्रियां बाहर की तरफ वो दौड़ती हैं और इसी से हम विषयों को ग्रहण करते हैं। अब ये विषय 5 रास्तों से निरंतर हमारे अंतःकरण में आ रहे हैं। अंतःकरण हमारा एक सरोवर है, इंद्रियां मानो नदी हैं। ये 5 नदियों का पानी निरंतर हमारे अंतःकरण में इकट्ठा हो रहा है, और इसको अगर निकालेंगे नहीं तो क्या होगा? बाढ़ आ जाएगी। ये विषयों की बाढ़ इसीलिए तो हमारे जीवन में बनी हुई है। हरदम आदमी भटकता है, विषयों में खोया रहता है और अभाव की अनुभूति में जीता रहता है, भय चिंता शोक में जलता रहता है। भाई रे गैया एक बिरंच दियो है, गैया भार अभार भव भारी। नौ नारी को पानी पियत है, तृषा त्यों न बुझाई। कोठा 72 औल औलावे, वज्र क्यवार लगाई। ये लंबा पद है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, भाई रे गैया एक बिरंच दियो है, गैया भार अभार भव भारी। हे भाई, बिरंची ने, ब्रह्मा जी ने एक गाय दिया है। सबके पास वो गाय है, मनोवृत्ति रूपी गाय। और ये गाय कैसी है? भार अभार भव भारी। भार रूप है और अभार रूप है। यही मनोवृत्ति से कभी आदमी बड़ा हल्कापन महसूस करता है। कुछ ऐसे अनुकूल कोई बात सोच लिया, कोई चीज़ मिल गई, कोई सम्मान कर दिया, और कोई थोड़ा सा हमको सुख सुविधा दे दिया, बड़ा आनंद, बड़ा हल्कापन महसूस होता है। थोड़ी सी दुई बात कोई कह दिया, थोड़ी सी हानि हो गई, थोड़ा सा मौसम बदल गया, थोड़ी सी तकलीफ आ गई, थोड़ी सी बीमारी आ गई कोई, बस एकदम बोझिल हो गए। अब एकदम हैरान, कुछ नहीं अच्छा लग रहा है, मुंह लटक गया। कैसा तमाशा है! ये वही गाय के कारण है। कौन सी गाय? मनोवृत्ति रूपी गाय। ये भार अभार भव भारी। इसी को सदगुरु ने दूसरी जगह कहा है, कबहीं भरली बहे कबहीं सुखाए। ये ऐसी नदी है कि कभी भर करके बहने लगती है और कभी सूख जाती है। दुनिया में बाहर ऐसी कोई नदी नहीं है कि क्षण में भर करके बहने लगे और क्षण में सूख जाए, लेकिन यह मन रूपी नदी ऐसे ही है। ये क्षण क्षण इसका भाव बदलता रहता है। तो ये मनुष्य इंद्रियों के माध्यम से बहिर्मुख होकर रात दिन विषयों को ग्रहण करता है और
उन्हीं विषयों की मान्यता को बना करके मोह और शोक में जलता है। या जगत दूर कितना है, समझे मेरे अपने से, कुछ भी नहीं हाथ लगेगा, हो जाएंगे सपने से। सद्गुरु अभिलाष देव जी कहते हैं ये संसार मेरे से कितना दूर है, इस बात को समझो। आजकल में कुछ हाथ लगेगा नहीं, निरंतर छूट रहा है। अब हम छाती पेट लगाए रखना चाहते हैं। जो मिली हैं चीज़ें, जो प्राणी पदार्थ की उपलब्धियाँ, ऐसा लगता है ये सब बने रहें, जो जो अनुकूल हैं वो सब बने रहें, वो बने नहीं रह सकते। और जो प्रतिकूल हैं उनसे दूर चले जाना चाहते हैं। ऐसा लगता है ये कभी ना दिखें, इनके पास हम कभी ना जाएं, ये कभी ना मिलें, बस मेरे चारों तरफ केवल सुख सुख सुख, आनंद आनंद रहे। लेकिन कैसे रहेंगे? ये सब संसार है, और संसार में हम कहीं आनंद, कहीं सुख, कहीं दुख मान रहे हैं। और ये संसार के हिस्से हैं, वो धक्का दे करके उसको हम भगा नहीं सकते, और बहुत स्वागत करके हम बनाए नहीं रख सकते। जो है उसमें गुजारा कर लो। जो मेरा अपना है उसको पहचानो और उसको अपनाओ, उसको पकड़ो, वो अपने साथ रह सकता है। उस तरफ हम ध्यान नहीं देते और दुनियादारी चीज़ों में ही रात दिन खोए रहते हैं। इसीलिए धोखा हो रहा है, इसीलिए शांति मिलती नहीं है। ये सब सपने की तरह संसार बीता जा रहा है, और हम सपने को बार बार पकड़ लेना चाहते हैं। कैसे पकड़ पाएंगे? सपना कभी सामने आता ही नहीं है। जो स्मृतियां सपने में आई, देखे, उसमें हर्षित शोकित हुए, और जगने के बाद फिर उस उपलब्धि को सामने देखना चाहें, कुछ नहीं दिखती है, कुछ भी नहीं रह जाता है। अगर कुछ याद है दिल दिमाग में तो केवल वो याद है, मन का केवल ख्वाब है, और कुछ सामने है नहीं। ऐसे ये दृश्यों की भी बात है, सब खोते जा रहे हैं। इस सच्चाई को साधक को समझना चाहिए, और इस सच्चाई को समझे बिना ही मन में क्लेश का रिसाव होता रहता है हरदम। जैसे कोई छत हो और जगह जगह थोड़ा थोड़ा उसमें दरार हो, और पानी की वर्षा हो रही हो, और ऊपर से थोड़ा थोड़ा कहीं यहाँ से 2 बूंद, वहाँ से 4 बूंद, वहाँ से 10 बूंद टपक रहा है बीच बीच में खूब। अब उस घर में रहा जाए तो कपड़े भी हरदम हल्का हल्का भीगे रहेंगे, चीज़ें भी भीगी रहेंगी, फर्श में गीलापन रहेगा, और हर चीज़ में नमी बनी रहेगी, कहीं सुरक्षा ना रहेगी। ऐसे हमारा अंतःकरण है। रात दिन इसमें हमारे ही असावधानी के कारण, इच्छा कामना अहंता ममता के कारण थोड़ा थोड़ा क्लेश का रिसाव होता रहता है। उन्होंने ऐसे कह दिया, उधर ये हानि हो गई, और वो मुझसे बात नहीं करता, वो मुझसे हंसता नहीं है, और वो मेरे पास नहीं बैठता है, उधर वो घाटा हो गया है, और अनेक हजारों कारण मनुष्य बनाए रखता है, और उसी में अप्रसन्न, असंतुष्ट, खिन्न, चिंतित, शोकित, भयभीत। कब प्रसन्न होंगे, कब स्वस्थता आएगी, कब मेरी आत्मदशा आएगी, जब मैं एक रस शांति प्रसन्न निर्भय होकर के जीवन का आनंद लूटूंगा। और विषयों में जब तक मन को लगाए रखेंगे आनंद नहीं मिलेगा। मन को हटाओ उधर से। ये चाहे जितना अनुकूल चीज़ें मिल गई हो, प्राणी पदार्थ मिल गए हो, इनका व्यवहार बरतो, और व्यवहार बरतते समय भी समझते रहो कि ये छूटने वाले हैं। बस ये मिले
और इनका जो है बर्ताव कर लिए, उपयोग कर लिए, बस यही उपलब्धि है। अब उसको समेट के एकदम दिल में घुसा लें, ये संभव नहीं है। और मन तो यही होता है, ये जो अनुकूल चीज़ें मिल गई हैं, अनुकूल लोग मिल गए हैं, बाहर होते हुए भी अभी खटक बनी रहती है। भोगे सुख सब छिन रहत दुखी, ये मन की ये दशा है। सुख भोगते हुए भी मन दुखी रहता है। ये प्रिय लोगों को लगता है एकदम चीर के हृदय में बैठा लें, और उसको बैठाना चाहते हैं अनेक भावनाओं के कारण, काम भावना के कारण, क्रोध भावना के कारण, लोभ भावना के कारण। ऐसा लगता है कि जो दूर, जिससे प्रेम नहीं है और जिससे मैं नफरत करता हूँ, उसको एकदम दुनिया से उड़ा दूँ, और जिसको मैं अपना मानता हूँ और उसको एकदम हृदय चीर करके वहाँ भर लूँ। किसी को भर पाए हैं आज तक? और किसी को उड़ा पाए हैं आज तक? कुछ नहीं। जो है सो है संसार। क्यों बेकार में दिल दिमाग को उधर पचा रहे हो? वो पच पच के मर रहा है आदमी इसी में। अपने स्वरूप को बैठा लो, यही मानो ईश्वर को बैठाना है, परमात्मा को बैठाना है। बस अपने परमात्म तत्व को, उस भगवत तत्व को दिल में बैठा लो, बस फिर कहीं भी रहो, आनंद ही आनंद रहेगा। भौतिक आयाम जहाँ तक मनमाया का घेरा है, ये संसार चारों तरफ हमारे गूंज रहा है। चारों तरफ भौतिकता है। घर भौतिक चीज़ है, और गाड़ी मोटर भौतिक चीज़ है, ज़मीन जायदाद भौतिक चीज़ है, रुपए पैसे भौतिक चीज़ हैं, जो खाते पीते हैं, पहनते ओढ़ते हैं, सब भौतिक चीज़ है। जो लोग हैं, इन सब उनकी देह रूपी भौतिक चीज़ से ही जुड़े हुए हैं। सब चारों तरफ भौतिकता तो है, और यही हमारे चारों तरफ गूंज रही है। और इन्हीं में मान्यता बना करके हम माया के अधीन हो रहे हैं। इससे आगे जाने पर चेतन स्वराज मेरा है। लेकिन जब इन भौतिकता के विस्तार से आगे बढ़ेंगे, इनको छोड़ देंगे, तब मेरा अपना राज्य दिखेगा, स्वराज, आत्मा का राज। मेरा राज इस भौतिक राज से बिल्कुल अलग है। उसको याद करना, उसको समझना है, भौतिकता से विमुख होना है। बस इतनी सी बात सोच लेना चाहिए विवेक पूर्वक कि मेरा क्या है। मेरा केवल मैं हूँ। मैं अपने को समझ लूँगा तो मेरा को भी समझ लूँगा। मैं अपने को नहीं मानता हूँ कुछ, बस भौतिक चीज़ों का एक बंडल मान रहा हूँ। जैसे भौतिक चीज़ बाहर है, उनको पा करके मैं सुख चाहता हूँ, अपने को भी मानता हूँ कि एक देह हूँ। दोनों तरफ भ्रम में, रात दिन इंसान भ्रम में जीता है। भ्रम बढ़ाते हूँ लोक में, भ्रम मड़ा सब ठाव, कहें कबीर पुकार के तुम बसो भ्रम के गांव। जो कुछ दिख रहा है ये भ्रम की बस्ती में हम रह रहे हैं। अरे निकलो ये भ्रम की दुनिया से। खाने पीने, देखने, सुनने, भोगने, जीने, मिलने जुलने, सब में तो भ्रम है। हर जगह भ्रम भ्रम भ्रम। विवेक से भ्रम कटेगा। उन्हीं चीज़ों का उपयोग करते हुए जब सजग रहेंगे तो भ्रम नहीं रहेगा, और फिर हम एक तथ्य में जिएंगे। और जब विवेक को सामने नहीं रखेंगे तो खाते समय भी भ्रमित रहेंगे, बोलते समय भी भ्रमित रहेंगे, और लोगों से मिलते जुलते समय भी भ्रमित रहेंगे। हरदम भ्रम में रहेंगे। इसलिए भ्रम को मिटाओ। मेरा क्या है इस बात को समझो। मेरा अपना स्वरूप ही मेरा है, और वो कल्पना की चीज़ नहीं है, वो कल्पक है, वो प्रत्यक्ष है, वो खुद है। कौन सोच रहा है, कौन बोल रहा है, कौन पूछ रहा है, कौन बता रहा है? आई थिंक देयरफॉर आई एम। रेने डेकार्ट ने जो कहा है, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ।
सोचना ये गुण किस में है? जड़ तत्वों में है। मिट्टी, पानी, आग, हवा, इसके जो अन्य तत्व हैं, जो सूक्ष्म जिनका अध्ययन किया जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फास्फोरस, रेडियम आदि जो शताधिक तत्व हैं, इन सब में कहीं भी चेतना के लक्षण हैं और वो सोचते हैं। सोना, चांदी, हीरा, मोती, ये कोई सोचते हैं? इन सब में सोचने की क्षमता नहीं है। मनुष्य सोचता है। मनुष्य का मतलब जीव सोचता है। जीव, एक बैल भी सोचता है, एक गाय भी सोचती है, हाथी, घोड़ा, ऊंट, बंदर भी सोचते हैं, और पक्षी, कीड़े मकोड़े ये भी सोचते हैं। उनके सोचने का दायरा अलग है, बहुत थोड़ा है। मनुष्य का बहुत विस्तार है, ये बहुत सोचता है। ये शरीर के आधार से अलग अलग सबकी क्षमता है, लेकिन चेतन जीव सबका वही है। संयंत्र, साधन अलग होने से उनके सोचने की क्षमता में अंतर हो गया है, लेकिन मनुष्य सोचता है। और सोचो, अपने बारे में सोचो, रात दिन हम जो सोच रहे हैं, और सोच करके भी हम दुनिया को ही अपना माने हैं, अपने को नहीं जान पाते। कैसा गजब है! जो सोच नहीं सकता वो ना अपने को जान सकता ना दूसरे को, और जो सोचता है तो वो ऐसा उल्टा पलटा सोचता है कि ना हकीकत में अपने को जान पाता है और ना हकीकत में दूसरे को जान पाता है। हकीकत में अपने को इसलिए नहीं जान पाया कि है चेतन और माने रहता है देह, और दूसरे को इसलिए नहीं जान पाया कि है परिवर्तनशील संसार, और इसी में मोह, आसक्ति, राग, द्वेष बना करके इसी में या तो जुड़ता है या भागता है। चारों तरफ से भ्रमित है, और इसीलिए दुख का पिंड नहीं छूट रहा है। एक दिन वियोग निश्चित है, परिचित अपना जो माना। घर धन कुटुंब मठ मंदिर, गुण नाम रूप और नाना। एक दिन निश्चित ही इन सबका वियोग होगा। जिन जिन से हम परिचित हैं, जिन जिन को अपना मान रहे हैं, जिन जिन से जुड़े हुए हैं, ये घर धन कुटुंब मठ मंदिर, नाम रूप गुण आकार प्रकार जो कुछ है, इन सब से दूर चले जाना है, सबको छोड़ देना है। पहले से छोड़ दो। कैसे छोड़ना है? छोड़ के कहीं अलग चले जाएं? अलग ना जाओ, मन को अलग कर लो बस। देखिए, जितना भी संतजन कहते हैं कि छोड़ो छोड़ो, त्याग करो, वह आसक्ति का त्याग, मोह का त्याग, मान्यता का त्याग, इस बात को कहते हैं। आप समझदारी पूर्वक, विवेक पूर्वक करड़ी कर्तव्यों को करते हुए त्यागिए उसको। और वहीं पर विवेक नहीं रहेगा तो करड़ी कर्तव्यों को करते हुए भी आसक्ति बना लेंगे, तो दुख शुरू हो जाएगा। करड़ी जैसे घर बनाना पड़ेगा, घर में झाड़ू लगाना पड़ेगा, घर में चीज़ें लाना पड़ेगा, भोजन बनाना और खाना पड़ेगा, लोगों से मिलना जुलना पड़ेगा, ये सब करड़ी हैं, करना पड़ेगा। तो करो इनको, जपो मत, मोह ना करो। करड़ी संसार का काम है और जपनी निज स्वरूप आत्मा है। स्वरूप का बारंबार स्मरण करते रहो। मेरा ये नहीं है, मैं ये नहीं हूँ, मुझे सबको छोड़ना है, ये ख्याल बना रहे। सुखी रहना है तो और कोई उपाय नहीं है। राजा बाबू बन करके और धनी ऐश्वर्यवान बन करके हम दुख से अपना पिंड छुड़ा लेंगे, संभव नहीं है। केवल ज्ञान, विवेक, सच्ची समझ, गुरु भक्ति और बोध, यही हमको दुखों से दूर कर सकता है, नहीं तो पिसते रहेंगे उसी में।
मन में प्रतीत सब होते, मन खोने पर खो जाते। ये सब मन से प्रतीत हो रहा है। मन जहाँ जहाँ मन जाता है उनकी याद आती है। अपनी चीज़ें होते हुए भी जिस समय उसकी याद नहीं रहती, उधर मन नहीं गया, वो नहीं के समान है। जब याद आता है तब अपना लगता है, ऐसा लगता है कि अब ये मिल गया, वो मिल गया। तो ये सब मन से आयातीत है। इसलिए मन को विवेक में रखो, ज़्यादा मन में ढो मत चीज़ों को। मन से सोच लो जो करना है, जब करना है वो काम कर लो, फिर अपनी जगह लौट करके आ जाओ। मन के आयाम को मिटा करके स्व में रहो। आपके स्वरूप में ना चीज़ें हैं, ना संसार है, ना लोग हैं, ना मन है। मन एक साधन है संसार से जुड़ करके शरीर का व्यवहार करने के लिए। और आजकल में संसार, शरीर और मन सबको छोड़ देना है, तो पहले से ही छोड़ो। क्यों छोड़े? क्योंकि सुखी इससे हो सकेंगे। जो रात दिन दिमाग में बोझा ढो रहे हैं, प्राणी पदार्थों के हानि लाभ का, शोक संताप का, संयोग वियोग का बोझा, वो बोझा हमारी गर्दन को निरंतर तोड़ता रहता है और उसी से हम पिसते रहते हैं। उसको छोड़ो, हल्का करो। हम सदा काल से जग में करते भ्रमवश आवर्तन, कब मोह पास तोड़ेंगे, कब छोड़ेंगे यह नर्तन। हम सदैव से, सदा से इस संसार में आकर भ्रमवश आवर्तन में पड़े हैं। आवर्तन, आवर्तन का मतलब होता है घुमावदार, चक्करदार, और किसी कार्य को बार बार करते रहना। और कौन सा कार्य है? जन्म मरण, रेपिटेशन, अंग्रेजी में इसे कहते हैं रेपिटेशन, बार बार वही करना। क्या कर रहे हैं? सदैव संसार में हम यही काम करते हैं, वही वही खाना, वही वही भोगों में मन को डुबाना, वही वही देह को धारण करना, वही वही भोगों को भोगना, वही वही जन्म मरण को प्राप्त करना, वही वही गर्भ में जाना, वही वही हवा पानी का उपयोग करना, वही वही सूरज चांद मिट्टी पानी आग हवा में अपने मन को लगाए रखना, वही वही हानि में डूबते रहना। ये क्या हो रहा है? ये क्या तमाशा कर रहे हैं सदा से? ये कब तक ये रेपिटेशन चलता रहेगा? इस आवर्तन में कब तक भटकते रहेंगे? जी नहीं भरा अब तक? अनादिकाल से इन्हीं भोगों को भोग रहे हैं, इन्हीं लोगों से मिल मिल के सुख की आशा कर रहे हैं, इसी संसार में भागा दौड़ी कर रहे हैं, इंद्रियों के इन्हीं विषयों में बारंबार चिपकते रहते हैं। क्या पाएंगे? अरे देख लो, जैसे एक तंबाकू खाने वाला बार बार वही तंबाकू खा खा करके भी कहाँ सुखी हो पाया। शराबी शराब बार बार पी पी करके कहाँ शराब से तृप्ति पाया। कामी क्रोधी लोग उन काम भोगों में और क्रोध में पड़ पड़ करके कहाँ तृप्ति पाए। ऐसे संसार के आवर्तन में हमारी दशा है। ये बार बार ये देह, घर, प्राणी, पदार्थ, संगी साथी, ये आवर्तन में पड़े हैं, घूम घूम के वही। खसम बिन तेली को बैल भयो, बैठत ना ही साधु की संगत नाधे जन्म गयो। बही बही मरहु पचौ निज स्वार्थ यम को दंड सहयो। धन दारा सुतराज काज हित माथे भार गयो। साहब ने इतना बढ़िया बढ़िया वचन कहा है। कोई सोचे समझे विचारे मनन करे, वार पार दिखता है। लेकिन देखना और चल के वहाँ पहुँचना, दोनों में अंतर है। चांद दिखता है, लेकिन चांद तक पहुँचने में बड़ी मेहनत है। ऐसे ही दिखता तो है कि मुक्ति मिलना चाहिए, लेकिन मुक्ति पाने के लिए काम कितने लोग करते हैं। लेकिन भाई, हर जितनी बड़ी उपलब्धि होगी उतना ही बड़ा संघर्ष होगा। और संसार की सर्वोत्तम उपलब्धि है मुक्ति, तो उतना ही बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा।
विषयों का त्याग, मोह का त्याग, आसक्ति का त्याग, और अपने मन इंद्रियों के जो संसार में घुमाव है, रात दिन उन्हीं विषयों में लगाए रखना, उसको उधर से मोड़ना कठिन तो है, लेकिन कहाँ कठिन है। लक्ष्य होना चाहिए बस। लक्ष्य, अपने को सुखी बनाना कोई जबरदस्ती है क्या? ये तो स्वाभाविक है, सबकी यही चाहत है। ये जीव की एक ही तो चाहत है, मैं सुखी हो जाऊं। लेकिन चाहत तो सुखी होने की है, लेकिन बिचवा में मन मिल करके कहता है आओ आओ मैं सुखी बनाऊंगा, शराब पी लो सुखी हो जाओगे, और इन भोगों को भोग लो सुखी हो जाओगे। ये बीच में घपलेबाजी कर देता है मन। चलता है सुख के लिए और बीच में मिल गया मन, कहता है आओ मैं सुखी बनाऊंगा। अब ले जाएंगे वहाँ पहुँचा दिया जहाँ जब कट्टे लोग, मुड़कट्टे लोग बैठे हैं, बार बार वो हमारी जेब काट लेते हैं, मुड़ काट लेते हैं। बिना मुड़ का चोरवा बरा न काहू चीन। वो चोर ऐसे हैं, इच्छाओं कामनाओं वासनाओं के चोर। और ये बीच में मन मिल करके और वहाँ पहुँचा दिया जहाँ फिर वो पछताए नहीं, दुख घटता, और चला है सुख पाने के लिए। इसलिए इस आवर्तन से उब और सही दिशा में चलो। कब मोह पास तोड़ेंगे, कब छोड़ेंगे यह नर्तन। ये मोह का पास, फांसी जो फंदा है, कब छूटेगा। और ये नर्तन, नर्तन नर्तन नहीं, नृतन। नृतन मतलब नृत्य करना, नाचना। ये विषयों के पीछे होके नाचते रहना, ये कब तक इसमें नाचते रहेंगे? जब तक मोह रहेगा तब तक नाचेंगे, जब तक आसक्ति रहेगी तब तक नाचेंगे, जब तक यहाँ विषयों में सुख निश्चय बना रहेगा तब तक नाचेंगे। अब सोच लें क्या करना है। ये जीवन को मत मानिए कि ये जीवन बीत जाएगा फिर आगे कुछ दुख नहीं रहेगा। अरे ऐसे जीवन करोड़ों बीत गए और उस समय दुखी रहे, और आज जैसे नहीं, आज से बहुत ज़्यादा दुखी रहे। आज मनुष्य शरीर है, और आज क्या कौन तीर मारे दे रहे हैं, कौन सा सुख पा गए हैं? आज भी तो दुखी हैं। लेकिन इस शरीर में आकर के एक मानव तन का बहुत बड़ा लाभ है, क्योंकि ये समस्त खानियों में, तीनों खानियों में, जो चारों खानियों में ये बहुत उत्तम जीवन है। और यहाँ बहुत बड़ी सुविधाएं हैं, सामाजिक और शारीरिक भी। लेकिन क्या इस शरीर के बाद फिर दूसरी खानियों में जाएंगे तो यही रहेगा? देख नहीं रहे इन पशु पक्षियों को, इन कीट पतंगों को, इनका क्या हाल हो रहा है। यही तो है, हम नाच रहे हैं। ये जीव अनादि से नाच रहा है इसी सब में, और दुख भोग रहा है। जग से रुकना ही होगा वर्तमान भविष्य कभी भी, बाधाएं सभी रहेंगी, छोड़ेंगे मोह जभी भी। अगर सुखी होना चाहते हैं तो इस रहट चक्र को बंद करके इस घूमने में ब्रेक लगाना ही पड़ेगा। अब कभी भी लगाएं, वर्तमान में लगाओ चाहे भविष्य में लगाओ। आज मुक्ति का काम करो, और चाहे 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल बाद, इस जन्म के बाद नहीं, हजारों जन्म के बाद भी जब भी आत्म कल्याण करना चाहोगे, दुख मिटाना चाहोगे, तो बाधाएं रहेंगी। बाधाओं से छुट्टी नहीं मिलेगी। जब भी काम करेंगे ये मन इंद्रियों की बाधा रहेगी। लगता है कैसे इसको तोड़ पाएंगे। लोग हैं, लोग कुछ कहेंगे, संसार है, वहाँ से कुछ ना कुछ उखड़ माखड़ आता ही रहेगा। इंद्रियां हैं, इंद्रियों का खिंचाव रहेगा ही, और देह है, देह का गुजारा की झंझट रहेगी ही। संगी साथी हैं, इनके द्वारा कुछ आक्षेप विक्षेप आता ही रहेगा। कैसे करेंगे?
देह को छोड़ करके, संसार को छोड़कर, लोगों को छोड़कर, चीज़ों को छोड़कर कोई एक जगह हो जहाँ जाकर के मुक्ति का काम कर लें, ऐसा संभव है? कहाँ जाएंगे? रहना है यहीं। और जब रहना है तो इसी में यत्याह क्षीण दोषा, यत्न पूर्वक, सजगता पूर्वक काम कर लो। युक्ति ही युक्ति चला संसारा, निश्चय कहा न मानु हमारा। अरे भाई, युक्ति पूर्वक जब भौतिक क्षेत्र में इतना काम लोग कर डाले, गाड़ी मोटर बना के, हवाई जहाज बना के, ग्रह उपग्रह सैटेलाइट बना करके और बड़ा बड़ा काम कर डाले, तो क्या इतनी युक्ति नहीं अपना सकते हैं कि अपने मन को विषयों से हटा करके स्वरूप की तरफ लगा करके सुखी भी बन जाए? ये तो बाहर की चीज़ों से संबंध भी नहीं करना, बस भीतरे भीतर उसका एक अंदर की प्रयोगशाला में और वो सारे तत्व हैं और बस उन्हीं का जरा सा संयोजन करना है। अंदरे में है दो ये कै संगा, साहब ने कहा है ना कि है कोई गुरु ज्ञानी जगत उलट वेद बूझे, पानी में पावक बरे अंधई आँख न सूझे। गाई तो नहर खायो, हरिन खायो चीता, काग लंगर फांद के बटेर बाज जीता। अब मूस तो मंजारी खायो, स्यार खायो स्वाना, आदि को उदेश जाने तासु भेष बाना। एक ही दादुर खायो पाच ही भुअंगा, कहें कबीर पुकार के है दो एक ही संगा। इसलिए जब भी काम करेंगे ये बाधाएं रहेंगी, तो बाधाओं को, जैसे कि कोई व्यक्ति आकाश में पहुंच पाता अगर गुरुत्वाकर्षण रूपी बाधा को पार करने की क्षमता ना होती तो? अरे आकाश में पहुंचने की बात छोड़ो, यहाँ चलना फिरना, उठना बैठना, दौड़ना, काम करना भी मुश्किल हो जाता ना। हरदम गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है कि लेटे रहो हरदम। उठ के बैठने में धरती का जो गुरुत्वाकर्षण है वो कहता है कि मेहनत है। लेटे से उठ के बैठने में मेहनत लगाना पड़ेगा, और बैठे से खड़े होने में और जोर लगाना पड़ेगा, और खड़े होने से चलने में और जोर लगाना पड़ेगा, और चलने से दौड़ने में और जोर लगाना पड़ेगा। ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि वो खींच रहा है और हमारी हर क्रिया में वो बाधा उत्पन्न कर रहा है। लेकिन अगर आपको अपने कार्य में सफल होना है तो उस बाधा के विपरीत बल लगा करके, एडवांस फोर्स दे करके आप आगे बढ़िए। और इसी एडवांस फोर्स के बल पर आज देखो जो मिसाइल या सैटेलाइट लॉन्च की जाती है, कितनी ताकत लगाई जाती है, एडवांस मशीनें लगाई जाती हैं, तब वो ऊपर चढ़ जाते हैं और चढ़ करके कितना काम करते हैं। हम भी लगाएं अपने पास एडवांस फोर्स, ज्ञान बल का, विवेक बल का, त्याग वैराग अनासक्ति निर्मोहता का बल। ये ऐसे ऐसे मशीनें हैं कि इनका जब उपयोग करने लग जाओगे तब पता चलेगा कि अद्भुत ताकत है हमारे पास। लेकिन नहीं, वही लीचड़ की जिंदगी जीने की आदत हो गई है, वही मोह आसक्ति, वही राग द्वेष, कूड़ा कचड़ा में घाव माऊ करते रहने वाले कभी सुखी नहीं हो सकते। कौड़ी को छोड़ करोड़ों की संपत्ति को खोते हो। ये कौड़ी को क्या, करोड़ों की संपत्ति को भी हम खो बैठे हैं। ये विषयों का सुख कौड़ी का सुख है, और इसी को पाने के लिए हम अनासक्ति, त्याग, बोध, वैराग्य, स्वरूप स्थिति, जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति, करोड़ों, अरे उसको रुपया पैसा से नहीं आंका जा सकता है। एक बिस्वा जमीन लेने में 4 लाख रुपए लगते हैं, और ये भारत में हमारे कितनी बिस्वा जमीन होगी कुछ पता है? और पूरी धरती कितने बिस्वा की और कितने एकड़ की होगी? और ये पूरी धरती हमको मिल जाए तो भी सुखी नहीं हो पाएंगे। जितना सुख जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति में है। अब सोच लो, ये तुच्छ विषयों का जो कौड़ी का सुख है, उसको पाने के लिए हम ये विशाल साम्राज्य, अनंत साम्राज्य, अखंड साम्राज्य जो सुख का है, मेरा स्वरूप का, उसको छोड़ रहे हैं। जब समझेंगे तब पता चलेगा। मन में दृश्यों को रखकर हम व्यर्थ भार ढोते हैं। ये हम मन में विषयों की आसक्ति रख रख करके
बेकार में अपने को बोझिल बनाए रखते हैं। बोक्चा लादने की आदत हो गई है। एक बनिया रहें, वो सामान बेचने जाएं, कुछ लाद करके धनिया हल्दी मसाला, तो पीठ में 10-15 किलो सामान लाद करके सिर पे रख करके वे बाजार जाएं बेचें, और जब लौटते समय आवें तो रास्ते में कंकड़ ठीकरे बटोर करके अपने बक्चे में भर लें, अब उसको लेते आवें। तो लोग कहें कि जाते हो बोझा लेकर के और आते हो फिर बोझा लेकर के। कहें क्या करूं, आदत हो गई है, जब खाली होता है लगता है उड़ ना जाए दहिया। तो आदमी को बोझा ढोने की आदत हो गई है। ऐसे ये मन को निर्भर रखने के लिए आदमी सोचता नहीं, हरदम भय चिंता शोक मोह बैर राग आसक्ति इसी में ढोने की, इसी को ढोने की आदत हो गई है। हल्कापन महसूस ही नहीं करना चाहता है। थोड़ा सा कहीं अगर सत्संग में गया, थोड़ी सी मन में शांति मिली, थोड़ी सी अनुकूलता मिली, लेकिन फिर दूसरे समय उसको छोड़ करके अब विषयों में फिर डूब जाता है। जानता है, समझता है और सोचता भी है करने को, लेकिन फिर उधर बह जाता है। तकत तकावत तक ही रहा, सकै न बेझा मार, असबय तीर खाली परा चला कमा नहीं डार। बस ऐसे ही है। निश्रेयस तभी मिलेगा जब मन उन्मन हो जाए, सारा संबंध दृश्य का प्रज्ञा द्वारा धो जाए। निश्रेयस की प्राप्ति करो। निश्रेयस का मतलब मोक्ष, कल्याण। वो सामान्य और विशेष से परे जो दशा है, निश्रेयस आत्मिक स्थिति, वो तभी मिलेगा जब मन उन्मन हो जाए। उन्मन का सामान्य अर्थ होता है अनमन रहना, उदास रहना, कहीं मन ना लगना, लेकिन योगियों की अलग भाषा होती है। आध्यात्मिक इसका अर्थ होगा, ये पूरा काल से हमारे आध्यात्मिक चिंतकों ने उन्मन का अर्थ लगाया है कि निर्विचार, मन का निर्विचार हो जाना, मन का प्रपंच शून्य हो जाना, ये उन्मनी दशा। वैष्णवों में इसका प्रयोग ज़्यादा किया गया है। सद्गुरु कबीर ने भी वही कहा है, सहज समाधि उन्मन जागे, सहज मिले रघुराई। वैष्णव लोग सद्गुरु कबीर साहब के आसपास बने रहते थे, और वैष्णव का अपना विचार और मान्यता ही अलग होती है। श्री राम के दर्शन करना, तो एक वैष्णव संत आए और अपने भाव में आकर के साहब से कहने लगे, साहब रघुनाथ के दर्शन कब होंगे, कब मिलेंगे श्री राम भगवान? तो सद्गुरु कबीर ने ये नहीं कहा कि नहीं, राम नहीं मिलेंगे, कहाँ हाथ पैर वाले के चक्कर में पड़े हो, वो कहाँ मिलने वाले हैं। साहब ने सीधा नहीं कहा, क्योंकि वो दुखी हो जाते। तो साहब दूसरे ढंग से कहते हैं, सहज समाधि उन्मन जागे, सहज मिले रघुराई। तुम साधना करो, मन इंद्रियों को बस में करो, और जब सहज समाधि लग जाएगी, उन्मनी दशा मिल जाएगी, तो सहज ही रघुनाथ मिल जाएंगे। कितना बढ़िया समाधान है। तो ये मन को उन्मनी बनाओ, स्वरूप में लगाओ, सारा संबंध दृश्य का प्रज्ञा द्वारा धो जाए। ये दृश्यों का जो कचड़ा हमारे चारों तरफ लगा हुआ है ना, ये प्रज्ञा द्वारा धुल जाता है। प्रज्ञा का मतलब विवेक, और प्रज्ञा को सामने रखते ही नहीं, विवेक को अपनाते ही नहीं है। जो मोह मान्यता का गंदा पानी हमारे अंतःकरण में भरा हुआ है, उसी का रात दिन उपयोग करते रहते हैं। बंदर देखे हैं, बंदर पानी भरा रहता है तो उसी में खेलता है, जाए के हाथ मारता है, ऐसे 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 करता रहता है, और उसी को गंदा करता है, उसी में कूदता है, उसी में फिर पीता भी है, उसी में फिर लौटता है। ऐसे बंदर ही का सुअर जैसा ये मन सुअर बना हुआ है। सुअर को बढ़िया टाइल्स लगे हुए, मखमली बिछे हुए, कालीन चादर बिछी हुई जगह में लाओ, रख दो, तो ज़्यादा सुखी हो जाएगा वो। अरे वो कहेगा तुम्हारा मखमली और टाइल्स और भवन तुम्हारे सिर पे रहे, हमको तो वहाँ आनंद आएगा जहाँ भजभजाता हुआ बदबूदार सड़न भरा हुआ कीचड़ मलवा हो।
वहाँ वो मस्त लौट करके बड़ लंबी सांस खींचता है, कहते वाह स्वर्ग है। ऐसे ये विषयी मन की दशा है, ये विषयों में स्वर्ग खोज रहा है। प्रज्ञा को जगाओ। मुखरित मालती महकती मोहती मधुप नर मन को। ये जो मुखरित है, मुखरित क्या है? ध्वनित शब्दायमान, ये राग रंग के चारों तरफ जो शब्द बिखरे हुए हैं और लोग बोल रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? अपने संगी साथी, घर वाले, पड़ोस वाले, निकट वाले, दूर वाले, चारों तरफ रिकॉर्डिंग बज रही है, मोबाइल द्वारा, टीवी द्वारा। ये क्या आ रहा है? क्या समाज को परोसा जा रहा है? क्या समाज ग्रहण कर रहा है इस सबसे? ये मुखरित मालती, मालती का अर्थ होता है फूलों की माला। जो विषयों का की माला चारों तरफ से हमें पहनाई जा रही है। घरों में देख लो, अरे जो बच्चे छोटे हैं अभी, उनको सिखाया जाता है विषयों का पाठ, वासनाओं का पाठ। घरों में ये भाभियाँ आकर के या और ऐसे कुछ रिश्ते एक दूसरे के जहन में विषय का जहर चढ़ाते हैं। मित्र मिलते हैं तो वही गंदे शब्दों से हरदम उच्चारण करना, एक दूसरे को पुकारना। लोगों को देख लो, हरदम क्या तमाशा है संसार। मल मूत्र की जगहों को निरंतर जपते रहना, कहते रहे। सहज आम भाषा में, सहज बोलचाल में भी लोग उसी की याद करते रहेंगे। यही तो है मुखरित मालती महकती। ये चारों तरफ से जो विषयों की माला पहनाई जा रही है, मोहती मधुप नर मन को, ये मोह रही है, ये मोहित मन रूपी भंवरे को। मैं भंवरा तो ही बरजिया बन बन बास न ले, अरुझेगा कहीं बेल में तड़फ तड़फ जिए दे। ऐ मन भंवरे सावधान रहना। ये चारों तरफ विषयों की माला से स्वागत करने के लिए नर नारी खड़े हैं, लेकिन अरुझेगा कहीं बेल में तड़प तड़प जिए दे। कहीं ऐसी लता में, मोहनी लता में उलझेगा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषयों की लता में कि तड़फ तड़फ करके जान देना पड़ेगा। जक्की काली रेखाएं छन छन छूती जनमन को। ये काली रेखाएं, काली रेखा बड़ा दाग लगाने वाली, दाग लगाने वाले साधन सभी और बिखरे हैं, किंतु सच्चे सदगुरु के अनुयायी ही केवल निखरे हैं। ये काली रेखाएं छन छन मन को छू रही, बड़ा प्रभावित कर रही हैं मन को। यही तो हो सजग मोक्ष पथगामी, रहता जग घन उपवन में। अय मोक्ष पथगामी सावधान हो, तू कहाँ रह रहा है? पता है, समझ में आ रहा है कहाँ रह रहा है? जो चूक गया फिर उसका नहीं ठिकाना, अय मोक्ष मार्गी संभल संभल के जाना। कहीं बाग बगीचे आएंगे वे अपनी छटा दिखाएंगे, रंग रंग के फूलों में तुम नहीं लुभाना, अय मोक्ष मार्गी संभल संभल के जाना। ऐसे है इस जीवन यात्रा में, बाग बगीचे आएंगे, वे अपनी छटा दिखाएंगे और बड़े मोहक फूल भी दिखेंगे, लेकिन रंग रंग के फूलों में तुम नहीं लुभाना, संभल संभल के जाना। ये मन को छूती हैं काली रेखाएं। हो सजग मोक्ष पथगामी, रहता जग घन उपवन में, किंचित न कभी मल छाता उसके द्युति अंबर मन में। इसलिए हे मोक्ष पथगामी सावधान रहना, तू उस उपवन में रह रहा है जहाँ पर चारों तरफ खतरे हैं। कहीं भी अपने मन में इन विषयों के गंदगी का दाग मत लगा लेना। उसके द्युति अंबर मन में, द्युति द्युति कहते हैं चमक, कांति, आभावान को। ये पवित्र चमकदार जो मेरा स्वच्छ मन है, उसमें विषयों के मल का दाग मत लगा लेना, आसक्ति मोह के, राग द्वेष के और मन में मलिनताओं के ये दाग लगते हैं। और मेरा स्वच्छ मन होना चाहिए और उसको बनाए रखना बहुत जरूरी है।
भौतिक जीवन सीमित है, अध्यात्म अनंत अमर है। जब धुल जाती भौतिकता, मिल जाता स्थिति घर है। ये भौतिक जीवन तो सीमित है, कितना है कह नहीं सकते। 10-20 साल, 50 साल, 60-70, 100 साल, किसी का 100 से ऊपर हो जाता है। कुल मिलाकर सीमित ही तो है। जो है जितना है आप उसमें काम करिए। ये भौतिक घर को, भौतिक जीवन को ज़्यादा लंबा बनाने की चिंता में मत पड़े रहो। बना नहीं सकते, जिसको बना सकते हैं उसकी चिंता करो। जो मेरा अध्यात्म घर है, नित्य का शाश्वत घर, उसको हम अस्थाई बनाने का प्रयास करें। जब विषयों से मन की आसक्ति समाप्त हो जाएगी और राग द्वेष छूट जाएंगे, संसार से पूरी तरह से उपरत हो जाएंगे, स्वरूप की पूर्ण निष्ठा बढ़ जाएगी, तब वो मेरा शाश्वत घर मिलेगा जो अनंत है। जब धुल जाती भौतिकता, मिल जाता स्थिति घर है। भौतिकता की गंदगी जो हमारे चित्त में छाई रहती है, उसको पूरी तरह से धुल डालो, फिर अस्थाई घर मिलेगा। पर से उपरत हो करके स्वामे ही रह जाना है। पर माने विषयों से, संसार से, दृश्यों से उपरत हो करके, मतलब उदास होकर। दृश्यों से उदास हो जाओ और स्व में ठहर जाओ, स्व में रहने लग जाओ, स्व को समझ लो, स्व में लौट आओ। तब क्या होगा? जीवन का लक्ष्य यही है, ना फिर आगे जाना है। बस इधर से हट के इधर डट जाओ, बस थोड़ा सा है। धान की फसल इस समय लगाई जा रही है। जो नर्सरी लगाई जा रही है, धान के बीज को कहीं बो दिया गया, खूब एक के ऊपर एक बीज रहता है, सघन लगा दिया गया। वो जाम आया, बड़ा भी हो गया। अब उसको वहीं रहने दें तो शायद एक एक पौधा में 2-4 दाना हो सकता है ना भी हो, वह भी। लेकिन उसी को जब उखाड़ करके एक पौधा को दूसरी जगह लगा दिया जाता है और उर्वर जमीन में अच्छे से उसको पोषक तत्व अगर मिल जाए, तो एक बीज में 70 शाखाएं निकलने वाले भी वैरायटी है। और एक शाखा में एक बाली, और एक बाली में 150, 200, 300 दाना तक भी होते हैं। एक बीज से सोच लीजिए कि 150 ही दाना मान लें, तो 150 गुणे 70 कितना हो गया? एक बीज से कई हजार दाने हो जाते हैं। ऐसे ही है कि जब हम विषयों से मुड़ करके स्वरूप में लौट जाएंगे और स्वरूप भाव निश्चय हो जाएगा, तब वह उन्नति कितनी बड़ी होगी। ये जब तक वहाँ लौटेंगे नहीं, तब तक ये बात समझ में भी नहीं आती है पूरी तरह से। यद्यपि ये तो नगद सौदा है, जितना जितना मन को अनासक्त करो उतना उतना फायदा लगने लगता है। जितने जितना दृश्यों से मन के राग को हटाओ उतने उतना सुखी होने लगते हैं। और जितना जितना और आगे बढ़ते जाएंगे और लाभ बढ़ता जाएगा। कोई करे तो सब लाभ भी जानते हैं, लेकिन विषयों का लाभ इतना ज़्यादा अंदर में गूंज रहा है और लोग उसी का लाभ दृढ़ा रहे हैं। और हमारा मन भी अनादिकाल से वही माने है कि आत्मलाभ छुट छुट जाता है, फिसल फिसल जाता है। ये फिसले नहीं, अपने को पहचाने। जीवन का लक्ष्य यही है, ना फिर आगे जाना है। जीवन का लक्ष्य है कि बस ठहर जाना, इधर से हट के और उधर स्थित हो जाना है। यहाँ से उठाकर वहाँ प्रतिष्ठित कर देना है। बस है लक्ष्य पहुँचना उस मंजिल तक जिसके आगे राह नहीं। वो मंजिल बाहर नहीं, भीतर ही है। बस जो गंदे रहन सहन वातावरण में हम आसन लगाए बैठे थे, वहाँ से उठ करके चले जाओ एकांत शांत, जहाँ निर्जन स्वरूप देश है और वहाँ पर कोई प्रदूषण नहीं, कोई हो हल्ला नहीं,
और कोई राग द्वेष नहीं, कोई दुख तनाव नहीं, कोई अभाव नहीं। इसी बात को पंडितों ने लोगों को समझाने के लिए सरल कर दिया है, और सरल करने के नाम पर कल्पनाओं में भटका दिया है। स्वर्ग, अरे वो स्वर्ग में जाओगे, वहाँ दूध की नदी, शहद की नदी, मधु की नदी, घी की नदी बह रही है, वहाँ ये सुख वो सुख, और फिर भटक गए। अरे सीधा क्यों नहीं बताते कि कामनाओं को त्याग करके स्वरूप में लौटो, अपने को पहचानो, इंद्रियों को संयमित करो और मन को शांत करो, फिर वहाँ पर अरे दूध दही घी मेवा मिष्ठान क्या होता है, वहाँ परम आनंद आनंद है, स्वरूप में कुछ दुख ही नहीं है। इसलिए उस आत्मदेश की यात्रा करें, और वो विवेक विचार सद्गुरु की संगति, उनकी अधीनता, गुरु भक्ति, ये सबसे संभव है। और हम इन सारे साधनों को अपना करके उस आत्मदेश की यात्रा करें। बस बोलिए सद्गुरुदेव की जय।